भक्तों, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण होने वाला है। उसी दिन रक्षाबंधन भी है। ऐसे में हर किसी के मन में कई सवाल हैं। ग्रहण कब शुरू होगा, इसका सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, भारत में है दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल को लेकर क्या मान्यता है, और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक जरूर बात समझ लीजिए, 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से पर पड़ेगी। पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में नहीं आएगा। खगोलीय गणना के अनुसार यह ग्रहण भारत में कुछ स्थानों से सुबह के समय दिखाई देने की संभावना रखता है, लेकिन चंद्रमा क्षितिज के बहुत करीब होने के कारण हर जगह से इसे देख पाना संभव नहीं होगा। इसलिए अपने शहर की स्थानीय दृश्यता को अलग से देखना बेहतर रहेगा। भक्तों, चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा का कुछ हिस्सा सामान्य से गहरा या लालिमा लिए हुए दिखाई दे सकता है। इसी वजह से कई बार लोग इसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि हर चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहना सही नहीं होता। भक्तों, उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का उपछाया चरण लगभग रात 1:23 से शुरू होगा। इसके बाद लगभग 2:33 पर आंशिक ग्रहण का चरण शुरू हो सकता है। भारत के लिए अधिकतम दृश्यता लगभग सुबह 4:12 के आसपास बताई गई है और आंशिक ग्रहण का चरण लगभग 5:51 पर समाप्त हो सकता है। इसके बाद भी उपछाया का प्रभाव कुछ समय तक जारी रह सकता है। स्थान के अनुसार समय और दृश्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है। भारत में इस ग्रहण को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि इसे हर जगह से समान रूप से नहीं देखा जा सकेगा। कुछ स्थानों पर चंद्रमा क्षितिज के बहुत नीचे या चंद्रास्त के करीब होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इसे देखना चाहता है तो खुले स्थान और पश्चिम दिशा की ओर साफ क्षितिज होना जरूरी होगा। खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण को देखना सामान्यतः सुरक्षित होता है और इसके लिए सूर्य ग्रहण की तरह विशेष आंखों की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। भारत के अलावा यह ग्रहण दुनिया के कई क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। इसकी दृश्यता का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों तक फैला रहेगा। हालांकि किसी विशेष देश या शहर में ग्रहण किस चरण में दिखाई देगा, यह वहां के स्थानीय समय और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब बात आती है सूतक काल की। भारतीय धार्मिक परंपराओं में सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक मानने की परंपरा बताई जाती है, लेकिन सूतक की मान्यता अलग अलग परंपराओं, पंचांगों और स्थानों के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए केवल एक नियम को सभी जगहों पर अंतिम नियम मानने के बजाय अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग या स्थानीय विद्वान की सलाह देखना बेहतर है। भारतीय परंपरा और ज्योतिष में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां बताई जाती हैं, जैसे घर के अंदर रहना, भगवान का स्मरण करना, मंत्र जाप करना और शांत वातावरण में रहना। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इन धार्मिक मान्यताओं को वैज्ञानिक रूप से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने वाला सिद्ध कारण नहीं माना गया है। इसलिए गर्भवती महिला को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी गर्भवती महिला को धार्मिक आस्था के कारण ग्रहण के समय घर में रहकर पूजा पाठ या मंत्र जाप करने में मानसिक शांति मिलती है तो वह ऐसा कर सकती है। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र या अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करें और मन को शांत रखें। परंपरा में ग्रहण के समय चाकू, कैंची, सुई या दूसरी नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करने की बात भी कही जाती है। अगर आप अपनी धार्मिक परंपरा का पालन करना चाहें तो इस दौरान ऐसे कामों से बच सकती हैं, लेकिन यह मानना कि ऐसा करने से बच्चे के शरीर पर कोई निश्चित शारीरिक निशान या नुकसान हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसी तरह बाल काटना, नाखून काटना, तेल मालिश करना या दूसरे सामान्य कामों को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हें आप अपनी आस्था के अनुसार मान सकती हैं, लेकिन डर के कारण अपने जरूरी स्वास्थ्य संबंधी काम बंद न करें। और सबसे जरूरी बात, अगर डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है या गर्भावस्था से जुड़ी कोई जरूरी चिकित्सा आवश्यकता है तो उसे केवल ग्रहण या सूतक के कारण बंद नहीं करना चाहिए। दवा और इलाज के मामले में हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें।
अगर आप धार्मिक मान्यताओं का पालन करना चाहते हैं तो ग्रहण के समय वातावरण को शांत रख सकते हैं। भगवान का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा का पाठ करना भी कई लोग शुभ मानते हैं। परंपरा में ग्रहण के दौरान भोजन को लेकर भी कई नियम बताए जाते हैं। कुछ लोग सूतक शुरू होने से पहले भोजन कर लेते हैं और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए तुलसी पत्ते का उपयोग करते हैं। यह धार्मिक परंपरा है। आधुनिक दृष्टि से भोजन की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बात है कि खाना साफ सुथरे तरीके से ढका और सही तापमान पर रखा जाए। ग्रहण के दौरान पूजा घर के संबंध में भी अलग अलग परंपराएं हैं। कई परिवारों में मंदिर के कपाट बंद करने या भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करने की परंपरा है। अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता चली आ रही है तो आप उसका पालन कर सकते हैं। वहीं इस समय भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और शांति पूर्वक प्रार्थना करना सबसे सरल तरीका है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कई घरों में स्नान करने, पूजा स्थान की सफाई करने, दीपक जलाने और भगवान को गंगाजल अर्पित करने की परंपरा है। इसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद दान पुण्य की भी परंपरा बताई गई है। अपनी क्षमता के अनुसार चावल, आटा, सफेद वस्त्र, दूध या अन्य जरूरत की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और जरूरतमंद की सहायता के भाव से किया जाए। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही हैं। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले अपने क्षेत्र के मान्य पंचांग और स्थानीय समय की जानकारी जरूर देख लें। ग्रहण की दृश्यता और सूतक की धार्मिक मान्यता को लेकर अलग अलग स्थानों पर अंतर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं से खास तौर पर कहना चाहूंगा कि इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो भगवान का स्मरण करें, मंत्र जाप करें, शांत रहें और अपने मन को सकारात्मक रखें, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जरूरी बात को नजरअंदाज न करें। डॉक्टर की सलाह, दवाइयां, भोजन और गर्भावस्था की सामान्य देखभाल को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। याद रखें दोस्तों, ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक परंपराएं हमारी आस्था का हिस्सा हैं और उन्हें श्रद्धा के साथ निभाया जा सकता है, लेकिन किसी भी बात को लेकर अनावश्यक भय पैदा करना सही नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 28 अगस्त 2026 के चंद्र ग्रहण, उसके समय भारत में इसकी दृश्यता, सूतक की मान्यता और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सावधानियों की यह जानकारी आपको समझ आई होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर देते हैं। 28 अगस्त 2026 को होने वाला ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से पर पड़ेगी। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है जिसमें पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा का कुछ हिस्सा सामान्य से अधिक गहरा दिखाई दे सकता है और कुछ स्थानों पर इसका दृश्य काफी आकर्षक नजर आ सकता है। भारतीय समय के अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत रात के समय उपछाया चरण से होगी। इसके बाद आंशिक ग्रहण का मुख्य चरण शुरू होगा। उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार आंशिक चरण लगभग रात 2:33 के आसपास शुरू हो सकता है और इसका अधिकतम प्रभाव सुबह लगभग 4:12 के आसपास रहेगा। इसके बाद आंशिक ग्रहण का चरण सुबह करीब 5:51 के आसपास समाप्त हो सकता है। ध्यान रखें कि यह समय भारत के लिए सामान्य गणना पर आधारित है और आपके शहर के अनुसार चंद्रमा की स्थिति तथा दिखाई देने वाले चरण में अंतर हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा अलग है। भारत के कई हिस्सों में ग्रहण का अंतिम हिस्सा सुबह के समय दिखाई देने की संभावना है, लेकिन उस समय चंद्रमा पश्चिमी क्षितिज के काफी करीब होगा, इसलिए हर जगह से इसे आसानी से देख पाना संभव नहीं होगा। जहां चंद्रमा उस समय तक क्षितिज के ऊपर रहेगा, वहां ग्रहण का कुछ हिस्सा देखा जा सकता है। इसके लिए खुले मैदान या ऐसी जगह बेहतर रहेगी जहां पश्चिम दिशा में इमारत, पेड़ या पहाड़ जैसी कोई बड़ी रुकावट न हो। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा चंद्र ग्रहण भारत से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसकी दृश्यता आपके स्थान पर निर्भर करेगी। इसलिए अगर आप ग्रहण को देखना चाहते हैं तो अपने शहर के स्थानीय खगोलीय समय की जानकारी जरूर जांच लें। अब बात करते हैं सूतक काल की। भारतीय धार्मिक परंपरा में चंद्र ग्रहण से लगभग
9 घंटे पहले सूतक शुरू होने की मान्यता है। इस दौरान कई परिवार पूजा पाठ, भोजन और शुभ कार्यों को लेकर विशेष नियमों का पालन करते हैं। लेकिन सूतक कोई वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय परंपरा से जुड़ी मान्यता है। अलग अलग पंचांग और परंपराओं में इसके पालन को लेकर अंतर भी मिल सकता है। इसलिए अगर आपके परिवार में सूतक मानने की परंपरा है तो आप अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो केवल डर या अफवाह के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात गर्भवती महिलाओं के लिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को लेकर समाज में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई परंपराओं में उन्हें घर से बाहर ना निकलने, नुकीली वस्तुओं से दूर रहने और भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है। अगर कोई महिला अपनी धार्मिक आस्था के कारण इन नियमों का पालन करना चाहती है तो वह शांत वातावरण में घर पर रहकर मंत्र जाप या प्रार्थना कर सकती है। लेकिन यह बात भी समझना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण की रोशनी से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होने या शरीर पर कोई निशान पड़ने जैसी बातों का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए गर्भवती महिला को डरने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ने कोई दवा, भोजन या जरूरी गतिविधि बताई है तो उसे ग्रहण के कारण बंद नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय मानसिक शांति के लिए आप अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या अपने गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप कर सकती हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं और सकारात्मक वातावरण बनाए रख सकती हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार स्नान करना, पूजा स्थान की सफाई करना, दीपक जलाना और भगवान को गंगाजल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, आटा, सफेद वस्त्र, दूध या जरूरत की अन्य वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात यही है कि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें, लेकिन किसी भी अफवाह के कारण डर पैदा न करें। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसे समझना और सही जानकारी के साथ देखना ही सबसे बेहतर तरीका है।